कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो कायराना आतंकी हमला किया गया था, उसी दिन ये तय हो गया था कि भारत कुछ न कुछ बड़ा जरूर करेगा। और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी डराएगा। भारत का ये बदला सिर्फ मिसाइलों का बदला नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये बदला हर उस विधवा के आंसू का था जिसके माथे के सिंदूर को उन आतंकवादियों ने मिटाया था। और आज पाकिस्तान की धरती लाशों से पट गई है। आतंकवादी अड्डे मटिया मेट हो गए हैं क्योंकि भारत ने जवाब दे दिया है, और जवाब भी ऐसा करारा कि 9 मिसाइलों की गर्जना से रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर हर आतंकी ठिकाने को राख कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट स्ट्राइक से कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक को जहां पाकिस्तान हमेशा से नकारता आया, तो एयर स्ट्राइक पर वो कोवो का जिक्र करके मजाक उड़ाता रहा है। लेकिन आज वही पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया से भीख मांग रहा है कि भारत से हमें बचाओ। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले की बेटी असावरी जगदाले ने कहा कि ऑपरेशन का नाम सुनकर मैं बहुत रोई। यह आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा कि जो हमारी सरकार है, जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था। शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह। और मुझे लगता है कि जो मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों की लिस्ट सामने आई है। इन आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक नेस्त नाबूद कर दिया गया है। इनमें शामिल है मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, जो कि जैश का ठिकाना था, मरकज तैयबा मुरीद के, जो कि लश्कर का ठिकाना था, सरजल तेहरा कलां, जो कि JEM का ठिकाना था, मैमूना जोया सियालकोट, जो HM का ठिकाना था, मरकज अहले हदीस बरनाला लश्कर का ठिकाना, मरकज अब्बास कोटली जैश का ठिकाना, मस्कर राहिल शहीद कोटली HM का ठिकाना, शावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर का ठिकाना, और सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद JEM का ठिकाना। सैकड़ों आतंकियों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी बताते हुए चलें कि यहाँ पर कितनी संख्या आतंकियों की थी। तो बहावलपुर में 250 से ज्यादा आतंकी थे, मुरीद के में 120 से ज्यादा आतंकी, मुजफ्फराबाद में 110 से 130 आतंकी, वहीं कोटली में 75 से 80 आतंकी, सियालकोट में 100 आतंकियों की सूचना थी, गुलपुर में 75 से 80, बिम्बर में 60 और चकमरू में 70 से 80 आतंकियों की सूचना थी। ये सारी जानकारी अब सार्वजनिक भी हो गई है, यानी अब पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। और जिन 2 एयर स्ट्राइक का जिक्र करके वो कहा करता था कि ये तो कभी हुई ही नहीं, आज पाकिस्तान ने नंगी आंखों से देखा है कि भारत किस तरह की जवाबी कार्रवाई कर सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर की तो बस ये शुरुआत है, अंजाम अभी बाकी है। देखते रहिए भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।